इंग्लिश रीडिंग सेशन में हम पढ़ेंगे घा यानी GH। GH जहाँ पे निकलेगा तो वहाँ पे हिंदी में हम क्या पढ़ेंगे? घा। तो हम जानते हैं कि GH जो होता है उससे हमारा क्या बनता है? घा बनता है। ठीक है, जैसे मान लो आप कोई भी नाम ले लेना या कुछ भी ले लेना, घड़ी, अगर घड़ी आप डायरेक्ट लिखना चाहो तो GHAI लिखोगे, बात समझ आ रही है? ऐसे ही घा, यहाँ पे देखो सिंपल घा है तो GH बन रहा है, लेकिन जब GHA आएगा तो क्या पढ़ेंगे? हाँ, थोड़ा लाउड पढ़ेंगे, जैसा कि मैं समय बताते आया हूँ। ठीक है, नेक्स्ट हमारा घा पे छोटी की मात्रा। अब यहाँ पे कोई ऐसा बच्चा रह गया हो जिसको ये ना पता हो कि यहाँ पे छोटी की मात्रा से क्या बनता है? सभी को पता हो गया? तो बस घा पे जब छोटी की मात्रा है तो GH क्या हो जाएगा? आई। बात समझ आ रही है? नेक्स्ट हमें घा पे बड़ी की मात्रा। तो घा पे बड़ी की यानी GHEE होगा तो उसको घी पढ़ेंगे, थोड़ा लाउड पढ़ेंगे। मान लो जब इंग्लिश में कहीं पे GHEE लिखा हो तो उसको क्या पढ़ेंगे? घी। मतलब उसके कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि घी लिखा हो। बात समझ आ रही है? बड़ा लेटर भी हो सकता है, बड़ा वर्ड भी हो सकता है। बात समझ आ रही है? नेक्स्ट है हमारा घा पे छोटी मात्रा यानी GHU जब लिखा होगा तो हम उसको क्या पढ़ेंगे? धीमे से पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? घू। क्या पढ़ेंगे? घू। ठीक है, और यही अगर GHOO होगा तो उसको क्या पढ़ेंगे? थोड़ा लाउड पढ़ेंगे, घू पढ़ेंगे। बात समझ आ रही है? नेक्स्ट है हमारा घा पे ए की मात्रा। तो जब घा पे ए की मात्रा होगी और इंग्लिश में तब क्या लिखा होगा? GHE लिखा होगा, क्योंकि हम यहाँ पे सभी बच्चे जान चुके हैं कि ए की मात्रा से क्या बनता है? ई बनता है। बात समझ आ रही है? नेक्स्ट है हमारा घा पे अय की मात्रा। तो घा पे अय की मात्रा सब बच्चे जान चुके हैं कि अय की मात्रा से क्या बनता है? AI बनता है। बात समझ आ रही है? तो घा से तो हमारा GH बन ही रहा है ये वाला, और अय की मात्रा से क्या बन रहा है? AI। तो इससे हमें सीखने को क्या मिलता है कि जब कभी भी AI लिखा होगा तो उससे क्या पढ़ेंगे? अय। क्या पढ़ेंगे? अय। यानी जब भी हम कोई नाम लिखेंगे तो हमने उस दिन देखो कई सारे एग्जाम्पल बताए, जैसे कैलाश नाम बताया था, कहाँ पे अय की मात्रा थी तो KAI हुआ था। ठीक है ना? ऐसे नेक्स्ट है हमारा GHO। तो GH देखो हमारा किससे बनता है? घा से बनता है, और O से क्या होता है? O की मात्रा चढ़ती है, तो इसे क्या पढ़ेंगे? हो। बात समझ आ रही है? नेक्स्ट हमारा घा पे औ की मात्रा। तो जब GHAU होगा तब इसे क्या पढ़ेंगे? क्या पढ़ेंगे? तो समझ आ रहा है? नेक्स्ट है हमारा घा पे अन की बिंदी। तो उसको क्या पढ़ेंगे? GHAN यानी हन। क्या पढ़ेंगे? नेक्स्ट है हमारा घा पे GHAH यानी जब हमने जाना है कि जब हमारा हा होता है तो वहाँ पे हमारा क्या निकलता है? AH। क्या निकलता है? AH। यानी घा से तो GH बन ही रहा है और हा से क्या निकल रहा है? AH। बात समझ आ रही है? तो यानी